नमस्कार साथियों और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसे कि चैनल का नाम ही पढ़ाई है, पढ़ाई करेंगे कुछ। तो पढ़ाई ये करेंगे कि अरिथमेटिक का कंप्लीट सेशंस इस चैनल पे आपका करवाएँगे। और पहला टॉपिक हमने चुना है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का। ये टॉपिक चुनने का मकसद ये रहता है कि इस टॉपिक से ऑलमोस्ट 50% आपका अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाता है। आपको इसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएँगे, जो बड़ा एफिशिएंट है और एक्यूरेट है, कम समय लेता है। ठीक है? ज़्यादा बोलेंगे नहीं, पढ़ाई शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के अनुसार ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है? सबसे पहले जान लेते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है क्या? रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है? हालाँकि ये बेसिक है, ये आपको मालूम ही होगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही। फिर भी आपको बताते हैं रेशियो होता है क्या? रेशियो को हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे 2/3 इसको लिखने का तरीका होता है 2 रेशियो। ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये रेशियो फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है? ये रेशियो फॉर्म है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अनुपात। और प्रोपोर्शन को कहते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है? समान अनुपात। समान प्लस अनुपात। 2 या 2 से अधिक रेशियो समान होता है, उसको समानुपात कहते हैं। ठीक है? तरीका तो जाने गया अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। कुछ कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन कैसे करते हैं पहले वो जानते हैं कि फ्रैक्शन है, इसको तो तुरंत लिख दें आप अनुपात में। कुछ और फ्रैक्शन रहता है, मान लेते हैं कि 2/3 अनुपात 4/5। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? ये रेशियो में प्रॉपर रेशियो में कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये अनुपात में है, इसे हमें प्रॉपर रेशियो में लिखना है। प्रॉपर रेशियो में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग नीचे का जो है एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 कितना हुआ? 15। एलसीएम कितना बना? 15। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है? 15 बना। 15 को सबके साथ इंटू कर देना। क्या करते हैं? 2/3 इंटू 15 रेशियो 4/5 इंटू 15। आता है क्या है? 3 5 6 15, 5 तिया 15, 10 रेशियो 12। इसको करेंगे 5 रेशियो 6। ठीक है? ये फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट कर दिया हम लोग प्रॉपर रेशियो में। इस तरह से रेशियो कन्वर्ट करते हैं एलसीएम मेथड से। ठीक है? कोई बड़ा चीज़ नहीं है। समानुपात के बारे में आपको बताएँगे कुछ, आने वाले क्वेश्चंस में कुछ समानुपात का बताएँगे। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं आपको वो बताया जाएगा। ठीक है? एक क्वेश्चन आया था इनवर्स रेशियो का। ये आया हुआ क्वेश्चन रेलवे में। इनवर्स रेशियो होता है क्या? पहले वो भी तो जान लेते हैं। इनवर्स रेशियो होता है क्या? इनवर्स रेशियो होता है जैसे मान लेते हैं 7। 7 का इनवर्स क्या होता है? 1/7। 1 बाई जब पहुँच जाता है उसको इन्वर्सली बोलते हैं, इन्वर्स। तो अगर आपको बोला जाए 3, 4, 5 इसका इन्वर्स निकालो। इन्वर्स क्या होता है? 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है? 3, 4, 5 का इन्वर्स रेशियो 1/3, 1/4, 1/5। लेकिन ये 1/3, 1/4, 1/5 का इन्वर्स ये नहीं हो सकता। इस रेशियो का इन्वर्स रेशियो ये ज़रूर हो सकता है। तो इन्वर्स से आप जब रेशियो निकालेंगे तो अलग हो जाए। ठीक है? वो बताएँगे। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले। पहला क्वेश्चन क्या है? 1/m इज़ रेशियो 1/n रेशियो 1/o। इसका वैल्यू दिया है 3, 4, 5। यही है जो आपको एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। m, n, o कितना होगा? 1/3, 1/4, 1/5 हो जाएगा। जो हम आपको एग्ज़ाम्पल दे रहे थे इसका, वही इसमें बता रहे हैं। ठीक है? इसको बताने का उद्देश्य क्या है? ताकि आप इनवर्स रेशियो और कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू रेशियो आप समझ सकें। कैसे बना जाता है? जब भी 1 रहे ना ऊपर में देखो इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। 1 का बड़ा ईज़ी है, क्या करना है? इसको छिपा दो, m का निकालना है, तो ये 4 और 5 पे गुणा कर दो, 4 5 20। इसको छिपा दो, फिर 3 और 5 को गुणा कर दो, 15। इसको छुपा दो, 3 और 4 को गुणा कर दो, 12। कितना आया?
20, 15, 12, यही रिक्वायर्ड रेशियो हुआ। अगर आप इसको अलग मेथड से बनाएंगे, जो एलसीएम मेथड बोल रहे हैं, उससे भी निकालें, क्योंकि 1 था इसलिए बड़ा इजी पड़ गया हम लोग छुपाने के लिए। अगर रेशियो मेथड करेंगे, मतलब एलसीएम वाला करेंगे, तो 3, 4, 5, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? 3, 4, 5 का एलसीएम 12, 5, 60, 60 हुआ एलसीएम, 60, 60 सम में 1/3 इंटू 60, 1/4 इंटू 60, 1/5 इंटू 60, इस तरह से करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा, ये कितना आएगा? 15 आएगा, ये 12, सेम टू सेम ऊपर में जैसे आया था 20, 12, 15 जैसे आया था, सेम टू सेम हो गया ना। जब भी 1 ऊपर में रहे तो कुछ नहीं करना है, इसको छुपा लो और नीचे डिनोमिनेटर जो है ना 4, 5, इसको इंटू कर दो, इसको छुपा लो, 3 और 5 को इंटू कर दो, एक 5 को छुपा लो, 3 और 4 को इंटू कर दो, ये निकल जाएगा। समझ रहे? इनवर्स रेशियो ये होता है। आप कन्वर्जन सीख गए, ये बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, छोटा मोटा है, एग्जाम में तुरंत बन जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। कुछ सब्स्टिट्यूशंस का आता है, ये भी वही है, इनवर्स रेशियो का कॉन्सेप्ट है, ये भी वही लगता है। ठीक है, ए का निकालना है, अगर आपको क्या करना है, इसको छुपा लो, ये डिनोमिनेटर है ना बी का, ये कोफिशिएंट बी का, और 4 का कोफिशिएंट है, इसको इंटू कर दो, 8। अब बी को छुपा लो, सी का कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट को इंटू कर दो, और 4c को छुपा लो, और 2b और 3a का कोफिशिएंट सब है, इसको जो कितना है, 4, 6, 3 हुआ ना। ये रिक्वायर्ड रेशियो है एबीसी। सीखना है कि कैसे हुआ, थोड़ा इसको गहराई से जानना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c इक्वल टू क्या, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। a बराबर क्या हुआ? a/3, b बराबर क्या हुआ? a/b 2 है, c बराबर क्या हुआ? k/4 हुआ। ठीक है, अब बोलता है a b c निकालो, k/3, k/2, k/4, कैसे करोगे? k कट गया, क्या बना है? अब बनता है 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4, बन रहा है ना, वही वाला बन गया जो इनवर्स रेशियो है। ये भी एक फॉर्म है इनवर्स रेशियो का। जब ये बन गया तो क्या बोले थे आपको? 3 को लेना है तो छुपा लेना है, 2 4 8, 2 को छुपा लोगे तो 3 4 है 12, 4 को छुपा लोगे तो 6, सेम आया ना जी, के जैसा। समझिए, इस तरह से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। 4 का अगर 4 गो रहे, 4 को कैसे बनाना? सेम प्रोसेस है, 2p, 2p छुपा लो इसको, 3 4 12 5 60, 60 क्यू है, क्यू को छुपा लो, 2 4 8 8 5 40, आर को छुपा लो, 5 या 15 15 दूने 30, इसको छुपा लो, एस को छुपा लो, 4 या 12 12 दूने 24, कितना हुआ? 30, 20, 15, 12, ये हुआ रिक्वायर्ड आपका पी क्यू आर एस का रेशियो। समझिए ना, इजी है, ज़्यादा कुछ काम झाम नहीं। प्रोपोर्शंस का समझते हैं, प्रोपोर्शंस का बेसिक समझते हैं। प्रोपोर्शंस होता है क्या? हमने प्रोपोर्शंस का थोड़ा बहुत तो बताया आपको, ज़्यादा कुछ बताया नहीं आपको। अनुपात का समान अनुपात क्या हुआ था? a/b इज इक्वल टू c/d। 2 गो अनुपात है, ठीक है, ये अनुपात 1, अनुपात b, दोनों जब समान होता है उसको समानुपात कहते हैं। इसका नोटेशन कैसे देंगे? a/b
4 को बूंदी दे दो, C रेशियो D। ये हुआ समानुपात का नोटेशन। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट। इसको बोलते हैं सेकंड, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शंस। अगर आपको बोले कि थर्ड प्रोपोर्शंस पता करो, 3 को नंबर दिया रहेगा, ए बी और डी दिया रहेगा, सी पता करना होगा तो पता कर सकते। डी पता करना, ए बी सी दिया होगा, डी पता कर सकते। आपको इस तरह से नहीं दिया कि डी, आपको बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, ए बी और सी दिया रहेगा तो समझिए कि चौथा निकालना है। ए 3 को नंबर दिया रहेगा, बोलेगा सेकंड प्रोपोर्शन बताओ, इसका मतलब है कि बीच का ए बी सी डी निकालना। जैसे मान लिया 2 4 6, बोलेगा सेकंड प्रोपोर्शन निकालना, मतलब सेकंड का हमको यहाँ पर निकालना है, ये हमें नहीं मालूम। कैसे निकलेगा? ए इंटू डी बराबर सी इंटू बी, यही हुआ। इससे हमें यही निकला ना। अगर आपको बीच का बोलेगा बी निकालना होगा, बी निकल जाएगा, सी डी ए निकला है तो वो निकल जाएगा, ठीक है। इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन समझ गए। फिर आता है मीन। मीन मतलब होता है मध्य। अब होता है क्या है, 2 3 4, इसमें मध्य कौन सा है? ऑटोमेटिकली आपको समझिए 3। मध्य कैसे निकलता है? 2 और 4 को प्लस करो, 6/2 करो, मध्य निकल गया, समझिए। लेकिन अगर बोलेगा मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, तब आपको दिक्कत है, तब इससे नहीं निकलेगा। तब क्या निकलेगा? मीन प्रोपोर्शन अगर बोला जाता है, इसका मतलब है ए बी और सी दिया है, बी जो है दोनों में बटेगा, ए बाई बी होगा, बी बाई सी होगा। तो ये कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए एंड सी हो गया। बी निकलना है रूट अंडर ऑफ ए एंड सी हुआ। ये फॉर्मूला है मीन प्रोपोर्शन निकालने का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्वेश्चंस में बोलेगा फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 3 एंड 4, तो आपको निकल जाएगा, समझिए ना। अब इसी का एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं 2 3 4। मध्य तो ये निकला, लेकिन प्रोपोर्शन में देखते हैं कि वो सही है कि बोलेगा कि 2 3 एंड 4 का मीन प्रोपोर्शन निकालना। मीन मतलब बी, 3 दिया नहीं है हमको, 3 अगर नहीं दिया तो बी निकालना होगा। ए दिया है 2, सी दिया है 4, कितना बना? 8 बना, 2√2। यहाँ 3 नहीं आया बाबू, यहाँ 2√2 आया, समझिए ना। मीन प्रोपोर्शन में 2√2, पर मीन बोलेगा तो प्रोपोर्शंस में इतना ही आता है, ज़्यादा कुछ आता नहीं। अब रेशियो का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वो पढ़ते हैं। जो टाइप बेस्ड हम क्वेश्चंस बताया था हमको शुरुआत में, एज बेस्ड मिक्सर बेस्ड क्वेश्चंस आपको बताया गया, उसमें से एक आता है कंबाइंड रेशियो कॉन्सेप्ट। कंबाइंड रेशियो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो जान लेते हैं। कंबाइंड रेशियो कुछ नहीं होता है, जो कंटिन्यूस रेशियो होता है उसी को कंबाइंड रेशियो बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ए रेशियो बी दिया है, ए रेशियो 8, बी रेशियो सी दिया है 5:10। अब होता क्या है कि बी भी यहाँ कॉमन है, लेकिन यहाँ कॉमन नहीं। कॉमन करने के लिए क्या करने का, 5 से इंटू करेंगे, इसको 8 से इंटू कर देंगे, कितना बन जाएगा? 30 40। ये कितना बनेगा? 40 80। ए बी सी निकालना होगा तो क्या ए कितना हुआ? 30, बी 40, ये 80 हुआ, ये वाला हो गया। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है, अगर निकालना चाहोगे तो 6 और 5 को गुना कर दो, 30, 5 और 8 को गुना कर दो, 40, 8 और 10 को गुना कर दो, 80। जब निकला ना, कुछ भी करो ये वाला कारगर है, एन वाला गुना, कुछ भी हो, इसको गुना कर दो, इसको फिर ये वाला को, फिर ये वाला को, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, अगर गुना ही करना था, 6 8 रेशियो, 8 और 10, इस तरह रेशियो रहता अगर, समझिए ना, ए बी बराबर, बी सी बराबर, ये रहता तो क्या करते हैं हम, तब भी गुना करते नहीं,
बाबू यहाँ तो पहले से 8 और 8 कॉमन है, यहाँ गुना क्यों करेंगे? गुना इसलिए कर रहे थे कि कॉमन हो, समझे? तब गुना नहीं करना, तब एज इट इज डाल देना आप, समझ गए ना? कंबाइंड रेशियो कॉन्सेप्ट। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। जैसे CHSL 24 में आया था, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ABCD ज़्यादा देगा तो आपको ये मेथड लगाना है, इसको कुछ कुछ लोग कब्जा मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्यूपाई करता है। BC कितना है? 2 3, CD कितना? 5 6। होता क्या है इस तरह के क्वेश्चंस में, 4 है ना, ये अपना आगे वाला कैप्चर कर लेता है, 3 है अपना आगे वाला कैप्चर कर लेता है, 2 है अपना पीछे वाला कैप्चर कर लेता है, 5 है अपना पीछे वाला कैप्चर कर लेता है। गुना करो, 5 दूने 10 30 30, 5 दूना 10 10 40, 5 तिया 15 15 चारे कितना होता है? 60, 7 12 12 6 72, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब 30 40 60 72, इसको काट सकते हैं जी हम लोग। क्या काटेंगे? 2 से काट सकते हैं। 2 में कितना आएगा? ये 15 आएगा, ये 20 आएगा, ये 30 आएगा, ये 36 आएगा, ठीक है। और कट रहा नहीं कट रहा। अब इसको बाईपास करना चाहोगे, इसको बाईपास करना चाहोगे तो क्या करोगे? कॉलम में जो भी दिख रहा है ना कॉमन, उसको काटो। जैसे 2 2 कट गया, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, कट गया। 3 5 15, 4 5 20, 2 3 6 6 5 30, 2 3 6 6 6 36। आ गया ना समान, समझ गया ना? ABCD निकल गया। ये 24 क्वेश्चन है, ऐसा आता है क्वेश्चन, तो रेयर में आता है। तो कुछ लोग कब्जा मेथड बोलते हैं या फिर ऑक्यूपाई, नेक्स्ट बीट ऑक्यूपाई, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, समझे ना? ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस है नहीं बाबू। आते हैं कुछ क्वेश्चंस पकड़ते हैं। क्वेश्चंस में क्या दिया है? The ratio of A to B is x/12 and the ratio of B to C is 4/1. If the ratio of A to C is 5/3, then x/y is, बड़ा अच्छा मस्त कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कहा? A रेशियो B दिया है x/12 एंड B रेशियो C दिया है 4/y, और A इंटू से A C दिया है 5/3, x रेशियो वाई का मतलब पूछ रहा है। एक्स रेशियो बड़ा अच्छा है जी। ए सी दिया है तो ए सी को कॉमन करते हैं पहले, बी भी कॉमन है, यहाँ 3 को इंटू कर दो, क्या बनेगा? जैसे 3 को इंटू करोगे यहाँ पर 12 बनेगा और 3y बनेगा, समझे? अब बोलता है ए और सी, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, 3 एंड 3y, 5 एंड 3 है, 5 3 है, ठीक है। 3 3 कट गया, एक्स एंड वाई क्या बचा? 5 1, 5/1। कहाँ आंसर है? 5/1, ये वाला है। बस रेशियो कॉन्सेप्ट ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको अभी पता नहीं चल रहा लेकिन बाद में पता चलेगा। जैसे बाद में कब होता है? The ratio of A salary to B salary is 4/5. The ratio of B salary to C salary is 3/5. The find out the ratio of A salary to C salary। बड़ा अच्छा है। A to B दिया है, कितना दिया है? 4/5। B to C कितना दिया है? 3/5। Find the ratio of A salary to C salary। A और C का सैलरी का बोल रहा है कि रेशियो बताओ, बड़ा अच्छा है। ए और सी का पूछ रहा है, यार कॉमन करो बी को, 3 से यहाँ कॉमन करो, यहाँ 5 से कॉमन करो,
कितना है 12 15 15 25 25 और 12 12 ए और सी कितना हुआ 12 25 12 25 कहीं है क्वेश्चन में कहीं गलती है कट नहीं रहा आंसर ही आएगा यहाँ पर आप एक आंसर लिख सकते हैं 12 25 अगर यही क्वेश्चन रहे और अगर यहाँ 4 रहे 3:4 तब 20 5 3 ये वाला आंसर होता तब ये वाला रहने से नहीं तो ये 12 25 ही आंसर है ठीक है ना मेन मोटो है समझाना आप लोग को समझे कि क्वेश्चन बनता कैसे ठीक है हो सकता है क्वेश्चन में गलती हो ऑप्शन लेने में मेरा गलती हो गया हो दूसरा क्वेश्चन पकड़ते हैं शेयरिंग का कमांड रेशियो था ये शेयरिंग का है शेयरिंग का बड़ा अच्छा है शेयरिंग कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है आपको मजा भी आएगा शेयरिंग कॉन्सेप्ट पहले जान लेते हैं कि होता है कि रेशियो बेस्ड बनाएंगे सारा ठीक है राम श्याम एंड मोहन के पास 1 5 1 7 1 6 के अनुपात में बांटा जाता है 214 शेयर टोटल है तो मोहन को कितने मिलेंगे ठीक पकड़ते हैं राम श्याम एंड मोहन 1/5 1/7 1/6 अरे जब फ्रैक्शन में दिया हुआ तुरंत कन्वर्ट कर लो क्या है 42 30 35 तुरंत कन्वर्ट कर लो जैसे ही फ्रैक्शन में दिया रहे इसको होल सम में कन्वर्ट तुरंत कर लो जरा सोचना नहीं इसमें टोटल कितना है अब बोलता है कि टोटल टोटल कितना हुआ 35 65 65 40 7 107 107 का पार्ट है वैल्यू कितना दिया टोटल वैल्यू दिया 214 दो में 214 एक पार्ट का वैल्यू है 2 तो बोलता है कि मोहन मोहन कितना है 35 तो मोहन मोहन 35 35 का वैल्यू कितना 70 होगा 70 कहाँ है बाबू डाक से बन गया ज़्यादा इसमें ऊंचा पढ़ करने का जरूरत नहीं पड़ा समझिए ना हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं टोटल मनी इज स्प्लिट अमॉन्ग ई एफ जी एच एन इन द रेशियो ऑफ 9753 इफ जी गेट्स 4000 लेस देन एफ हाउ मच डज ई रेशियो ठीक है ई को कितनी राशि प्राप्त है चलिए बनाते हैं पहले पहले क्या है ई एफ जी एच 9753 इसी रेशियो में मिला है यदि जी को एफ से 4000 कम मिलते हैं जी को एफ से कितना कम मिला 2 कम मिला जिसका वैल्यू कितना है 4000 एक का वैल्यू कितना हुआ 2000 ई को कितनी राशि ई कितना है 9 9 का कितना है 18000 आंसर समझिए बाबू इसमें कुछ था नहीं ए कंपनी एक कंपनी में 2 विभाग ए एंड बी है इसमें कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:7 है यदि 28 कर्मचारियों को विभाग बी से ए में स्थानांतरित किया जाता है तो अनुपात 1:1 में हो जाता है मूल रूप से प्रत्येक विभाग में कितने कर्मचारी हैं ए एंड बी क्या बोलता है इस कितना अनुपात में है 5:7 में यदि 28 कर्मचारियों को विभाग बी से ए में स्थानांतरित किया जाता है मतलब बी से घटेगा और ए में जाएगा तो कितना बनेगा 1:1 मतलब इसका रेशियो जो है आने रेशियो बराबर रहेगा अब यहाँ से कितना गया यहाँ से गया 6 इसमें प्लस करोगे तो 7 हो जाएगा जबकि नहीं हो रहा इसका मतलब है कि हमें ऐसा रेशियो बनाना है जो इसका इसका डिफरेंस सेम हो 3 3 करते हैं 4 3 करते हैं 2 3 अगर यहाँ 3 करेंगे यहाँ भी 3 करेंगे तब भी नहीं हो रहा है 4 करेंगे नहीं होगा 5 करेंगे 5 करेंगे नहीं 6 हो रहा है ठीक है कॉमन सेंस लगा सकते हैं तुम ऐसा कुछ नहीं है इसमें एक एक नहीं तो और मेथड है लगाने का वो भी बताएंगे ये बना देते हैं 6 अच्छे
दोनों का रेशियो सेम है। अब इसमें एक प्लस एक माइनस एक गया प्लस एक, ठीक है। एक का वैल्यू है 28। तो ओरिजिनली कितना 7 अट्ठे 96। छः जाओ, छः कहाँ कहाँ है बाबू, छः यहाँ और यहाँ। 7 दूना 14, 19, 196 बना। समझे ना वो, कहीं गलती हो गई। क्या निकालते हैं, 5 40 0 10 4 14, ठीक है, गलती तो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ए मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 564, गलती से 564 को पी क्यू आर के बीच 1 3 1 4 1 5 के अनुपात में बांटने के बजाय 3 4 5 के अनुपात में बांट दिया था। बांटना क्या था, पी क्यू आर को बांटना था 1 3 1 4 1 5 में, बांट दिया 3 4 5 में। पहले इसका रेशियो निकालते हैं। इसका रेशियो कितना होगा 20, इसका रेशियो कितना होगा 15, इसका रेशियो कितना होगा 12। 12 20 15 12 में बांटना था, बांट दिया 3 4 5 में। सबसे अधिक लाभ किसे और कितना मिला, लाभ तो इसी को मिला, आर को। सी, अच्छा, सी ही आर है, ए पी है, बी क्यू है। ऑप्शन में गलती हुआ, ठीक है, ये और ये दो ही बनेगा, ठीक है। पहले जान लेते हैं इस क्वेश्चन को। गलती से 564 को पी क्यू आर के बीच 1 3 1 4 1 5 के अनुपात में बांटने के बजाय 3 4 5 के अनुपात में बांट दिया गया, ठीक है। पी क्यू आर है, इसको बांटना था 1 3 1 4 1 5। लाइट यहाँ बड़ा इशू करता है जी, गांव में है ना। इसका अनुपात कितना हो 20, इसका क्या 15, इसका क्या 12। 20 12 15 का अनुपात में बांटना था, जबकि बांट दिया कितना 3 4 5। इस अनुपात में बांट दिया गया। सबसे अधिक लाभ तो 3 4 5 5 इसी को मिला। कितना मिला, कितना मिला पता करने के लिए क्या होगा कि अमाउंट तो सेम है 564, अमाउंट सेम 20 15 22, टोटल बनता कितना 27 15 20 27 47, 3 4 7 12, 12 हुआ। समान नहीं, एक समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 यहाँ इंटू करो, यहाँ 47 इंटू करो, ठीक है। हमको सारा को कैलकुलेशन नहीं करना, हमको सिर्फ ये वाला पोर्शन को देखना है जिसको हमको चाहिए। सबसे अधिक लाभ मिला इसी को, सी को मिला, सी दो आंसर नहीं पता हमको। सबसे अधिक लाभ कितना मिला, इसमें कितना था 12 47 में, और ये इसमें कितना था, इसमें कितना था। इसका पकड़ते हैं कितना 12 इंटू 12 कितना हुआ 12 इंटू 12 144, इसका कितना हुआ 5 इंटू 47 5 20 35 235 144 235 माइनस करोगे कितना हुआ, माइनस करते हैं कितना मिला बोल के 235 से 144 कितना करोगे 5 1 9 91, 91 पार्ट मिला। टोटल अमाउंट कितना दिया हमको
47 इंटू 12 वैल्यू है टोटल 564। ठीक है, 47 को 12 से गुना करोगे 420, तो समान एक समान कट जाता है एक बाई। ठीक है, तो 91 कितना हुआ, 91 ही हुआ, आंसर ये वाला। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, समझ गए ना। इसको बराबर करना है दोस्तों, ये जो, क्योंकि अमाउंट तुम्हारा सेम है, तुम शुरू में जो बांटे हो, बांटना चाहते थे, एक ही पैसा था ना, इसको भी समान करना है, इसको भी समान करना। समान जब करोगे, ठीक है ना, उसके बाद जिसका पता करना है किसको लाभ मिला है, 12 को और 5 को, इसी को लाभ मिला है, इसका डिफरेंस पता कर लो, वो पार्ट आ जाएगा। टोटल का पार्ट का हमको वैल्यू दिया इतना। ठीक है, टोटल पार्ट ये बनता है ना, टोटल पार्ट का वैल्यू दिया 564। एक पार्ट का कितना बनेगा, एक ही बन रहा, तो 91 का भी इसमें 91 ही बने। आंसर ये हुआ। ये बड़ा जरूरी है, ये टोटल रखना याद है, समझे, क्योंकि एक समान करना है, यहाँ गलती हुआ और जो गलती नहीं होना था, सही होना था, दोनों समान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आता डिस्ट्रीब्यूटेड वाला, अरुण पेबीज कोइन कॉन्सेप्ट। कोइन कॉन्सेप्ट सब, इस सेशन में हम लोग ना कोइन कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं, ये जितना भी हल्ला है कोइन का तो खत्म कर देते हैं। ठीक है, कोइन कॉन्सेप्ट, कोइन का जितना भी बन सकता है वो सारा हम लोग इसमें खत्म करें। हालांकि कोइन कॉन्सेप्ट होता है क्या पहले वो भी जानते हैं, इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है वो जान लेते हैं। जहाँ पर आपको यहाँ पर लास्ट में देखिएगा, अगर क्वेश्चन पढ़िएगा समझ में आ जाएगा आपको। फाइंड द टोटल अमाउंट, द टोटल अमाउंट, हाँ टोटल अमाउंट दिया रहेगा ना, हमको टोटल वैल्यू भी निकालना है सिक्कों का। जहाँ सिक्का है, जैसे यहाँ टोटल अमाउंट दिया हुआ, जाहिर सी बात है हमको टोटल वैल्यू निकालना ही है। बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। अरुण पे हिज बिल इन कॉइन्स, टोटल बिल 420 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 50 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 5 रुपया, इसका रेशियो कितना दिया है, 120, 25, 11, मस्त रेशियो दिया है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालते हैं। अब ध्यान रखने योग्य बातें, ये जो दिया है ना, ये क्या दिया है पता है, नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स, समझे, नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है, तो इसको हमेशा लेना है नंबर ऑफ कॉइन्स को, समझे, रेशियो वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको नंबर ऑफ कॉइन्स ही मानना, क्योंकि दिया भी है और होता भी है। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं इसका, इससे कितना आएगा, 60, 120 का 25 का 25 आया, 11 का 55 रुपया आया, तो टोटल वैल्यू निकल गया। बस टोटल वैल्यू इसका क्या, इसको हमें लेना है हमेशा, वैल्यू लेना है, अमाउंट, ये याद रखना है, अमाउंट या वैल्यू याद रखोगे तो बड़ा इजी है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ये पता करते हैं, 20, 60, 25 और 55 कितना बनता है, वैल्यू है कि हमें क्वेश्चंस में टोटल वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। पार्ट निकालते हैं, 55, 60, 80, 140, इसका टोटल वैल्यू निकला 140। 140 का वैल्यू कितना दिया है, 420, कितना दिया है, 420। हमसे क्या बोला, फाइंड द टोटल अमाउंट ही पेड विद द 50 पैसे, 50 पैसे से कितना पेड किया था उसने, 60, 60 का वैल्यू कितना होगा, 420 बट्टा 420 बट्टा 140 इंटू 60, समझिए कितना बनता है, निकालो इसको यार, 3 से तो कट रहा है यार, 60, 6 18, 180, 180 कहाँ है, हाँ आंसर हो गया, निकल गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन देखते हैं। इन अ बॉक्स कंटेनिंग 1 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे रेशियो, तो 3 में है।
द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन वाज, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन का दिया है, नंबर दिया है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, ये याद रखना है। कैसे याद रखोगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग भूल जाते हैं। 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे, रेशियो क्या है? 1:3। वैल्यू कितना बना? एक एक 25 पैसे करेगा 3 बार 75 पैसे, ठीक है। मैं बोलते द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स वाज 80, नंबर ये की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा 50 पैसे ये वाला, 50 पैसे का ये, मतलब 2 का वैल्यू है कितना है? 80 दिया, 1 का 40 दिया। हाउ मच मनी वॉज देयर इन द बॉक्स, बॉक्स में टोटल मनी कितना है? टोटल मनी ये हुआ दो 2.75, 2.75 कितना हो? 40 × 2.75, 4 40 80, ठीक है। कितना बनेगा? करो तो निकालोगे तो 4×5 = 20, 2 4 7 28, 3 2 4 2 8 9 10 11 11 110, 110, ठीक है। ऐसे निकल गया। ऐसे हमारा तो और क्वेश्चन देखते हैं, तो बड़ी बात थोड़ी है जी, बताना ही है आप लोग को। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए बैग कंटेंट्स एन इक्वल नंबर, इक्वल नंबर बोल दे, इक्वल नंबर। चलिए, और 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे, 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे, इक्वल नंबर ये तो टोटल वैल्यू दिया 35, टोटल वैल्यू निकालते हैं पहले। 1, इसका तो यही निकलेगा, इसका तो यही निकलेगा। टोटल वैल्यू कितना है? टोटल वैल्यू 35 है। टोटल वैल्यू निकालते हैं पहले कितना है, पता चल जाएगा। 1.75 टोटल वैल्यू, इसका वैल्यू दिया 35। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप्स आर देयर? ईच टाइप 1, मतलब 1 का निकालना। 1 का क्या है? 35/1.75, कुछ नहीं, 0 0 करो, 2 में 20, 20 आंसर। कहाँ 20 आंसर? समझिए, नहीं समझे तो और समझाते हैं। जबरदस्ती थोड़ी है जी, समझा कर तो छोड़ेंगे ना। राजू है 210 रुपये, कुल सिक्कों में 20%, 5 25 10 15 2 से 1 रुपये के मूल्य वर्ग के 5 रुपये 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है। 20% कितना है? 5। 25% कितना है? 10 है। 15% कितना है? 2। शेष कितना बता? 25 30 40 60, 40% बच रहा है। कितना है? 1 का। पहले यार इसको रेशियो का कन्वर्ट करते हैं। इससे कटेगा 5 से कटेगा 4 5 3 8, इस रेशियो में कट रहा, ठीक है। इसको काटें, इसको काटें भाई, समझ रहे हैं। टोटल वैल्यू निकालते हैं। 5 4 20, 50, 6 8। क्या बोलते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ, नंबर ऑफ कॉइन्स हमेशा ये वाला है जो रेशियो पोर्शन है, ये वाला है नंबर। 1 रुपये का, 1 रुपये का 8, टोटल वैल्यू दिया है 210 रुपये। 70 70 76 76 8 84, 84 का वैल्यू दिया है 210। 8 का वैल्यू कितना बोल रहा? अरे यार, यही ना बोला 8 का।
कर लो। ये कितना में 21, 2 4 2 8 मतलब 2 4 8, 2 2 4 21 10, ये भी 20 ही है। चलो और एक कॉन्सेप्ट ध्यान दें, छोड़ना थोड़ी है। बक्से में 50 पैसे 1 रुपये 120 सिक्के। यदि 1 रुपये के सिक्के की संख्या 50 पैसे के सिक्के की संख्या से 66.66% अधिक है तो बैग में सभी सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आए तो क्या करना आपको, जब इससे कुछ आपको लग रहा है क्या है ये, पहले कंडीशन जान लेते हैं। यदि 1 रुपये का सिक्का 50 पैसे के सिक्कों से कितना अधिक है, 66.66%। ये वाला बड़ा जाना पहचान नहीं लग रहा, क्या जाना पहचान लग रहा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 33.33%। इसका वैल्यू कितना हो तो 1/3 होता, यानी 2/3 हुआ। एक जो है वो 2/3 है 50 पैसे का, एक मोर देन अधिक है, यानी कि एक है टोटल 5 और 50 पैसे है 3, इस रेशियो में बटा। समझ गए ना। ए बॉक्स हैज टोटल ऑफ 120 कॉइन और 50 पैसे एंड 1 रुपीज। 50 पैसे, ये हुआ 50 पैसे, ये 1 रुपीज है। बस इतना ही तो जानना था यार, और क्या जानना था। 8 का वैल्यू दिया 120, 8 का वैल्यू दिया है, निकालो, 8 का वैल्यू दिया 120। क्या बोल रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स इन द बैग। ए बॉक्स है जो टोटल ऑफ 120 कॉइन और 50 पैसे। पूरा क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं ना, दिक्कत नहीं होता है। तो रेशियो पता चल गया। अब 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे और 1 रुपया, रेशियो कितना दिया है, 50 पैसे का 3, 1 रुपये का 5। चलो इसका क्या है 1.5 आ रहा, इसका 5 आ रहा। टोटल कितना हुआ 8, 8 का वैल्यू दिया है, 8 का वैल्यू दिया 120, कितना 6.5 का वैल्यू कितना, 120/8.6.5, निकालो। अरे यार 2 4 30, 15 इंटू 6.5 कितना होता, 15 6 90, आप 7.5 97.5। हाँ है, समझ गए ना। हमको नहीं लगता है कि कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चंस में आपको कहीं दिक्कत होगा। कुछ नहीं करना है, क्या बोले थे आपको, नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो में करो, टोटल वैल्यू निकालो, टोटल वैल्यू निकाल के टोटल वैल्यू निकालो, ये जो है बस इसी बेस्ड क्वेश्चन से सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। जितना भी रेशियो बेस्ड कॉइन्स प्रॉब्लम है इसी से बन जाए, ठीक है। अब टाइम भी हो रहा है। अच्छा, आपको एज बेस्ड कैलकुलेशंस, जो भी एज बेस्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शंस क्वेश्चंस आता है नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।